हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मैं प्राची कुमारी प्राची वास्तु टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपसे बातें शेयर करने वाले हैं कुछ। तो आज का हमारा टॉपिक है, सुबह उठकर एक काम करने से कभी नहीं आती गरीबी। तो सुबह ऐसा कौन सा काम होता है जिसे अगर हम करते हैं तो हमारे घर में गरीबी बिल्कुल नहीं आती है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है, पैसा हमारे घर में बना रहता है। तो चलिए आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए सुबह में कौन से ऐसे काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो सुबह में हमें नहीं करने चाहिए। हम महिलाएं हम घर की लक्ष्मी होती हैं और हम जैसे कर्म करते हैं उसी से हमारे घर में बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। थोड़ा भी पैसा अगर हमारे घर में आता है और हम नियम धर्म से चलते हैं, हर काम ठीक से करते हैं, तो उसी से हमारे घर में बरकत होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धीरे धीरे हमारे घर में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले यह काम करना है कि आप लोग कभी भी देर तक नहीं सोएं। सूर्य उदय होने से पहले घर की महिलाएं, जिसे घर की लक्ष्मी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो हम जो घर की लक्ष्मियां होती हैं, हमें कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सुबह उठते ही जो भी हमारे काम हैं वो कर लेने चाहिए। जिस घर में देर से झाड़ू लगती है, घर की साफ सफाई जल्दी नहीं होती है, दरवाज़ा गंदा रहता है, तो उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और उसके बाद अपने घर का मुख्य द्वार है, जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, उसको भी अच्छे से साफ करना चाहिए। हो सके तो आप वहाँ पे धुलाई भी कर सकते हैं। यही जो महिलाएं देर तक सोती हैं, देर से उठती हैं और अपने घर में बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है, उनके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। इसलिए हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी के साथ साथ बरकत भी बनी रहे, हमारे घर में कभी भी गरीबी ना आए, हम सुख समृद्धि से भरपूर रहें। तो सबसे पहले जो झाड़ू होती है हमें सुबह की लगानी चाहिए और ये झाड़ू हमें खुद ही लगानी चाहिए। वैसे तो सबके घर में मेड वगैरह होती हैं, पर कोशिश कीजिए मेड से झाड़ू बिल्कुल भी ना लगवाएं। सुबह की झाड़ू हमें खुद लगानी चाहिए, क्योंकि हम घर की लक्ष्मी होती है और झाड़ू अंदर से लेके बाहर की तरफ लेकर आकर ही लगानी चाहिए। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते हैं तो इससे माना जाता है कि हमारे घर की जो भी दरिद्रता है वो हम बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं और अपने घर से जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। अगर हम ऐसा नियम रूप से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घर में बदलाव दिखता है। वहीं जो औरतें देर तक सोती हैं उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हमारे घर के काम भी बहुत ज़्यादा देर से होते हैं और कहते हैं देर तक सोने वालों को बीमारियां भी जल्दी पकड़ती हैं। तो अपने आप को अगर पॉजिटिव रखना है और अपने घर को सकारात्मक रूप से आपको पॉजिटिव रखना है, तो अपने घर में ये नियम को ज़रूर अपनाएं, ताकि घर में आपके सुख समृद्धि के साथ लक्ष्मी भी आती रहे। जब भी हम अपने मुख्य दरवाजे की साफ़ सफाई करते हैं तो हमें अपने दरवाजे पे स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप स्वास्तिक का निशान नहीं बना सकते हैं तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो आपके दरवाजे पे ज़रूर लगा होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक का निशान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है जो घर में ऐसा चिन्ह लगे होते हैं या चिन्ह बनाए जाते हैं उनके घर में सुख समृद्धि के साथ पैसे में बढ़ोतरी
होती जाती है। और अब हम आपसे बताने वाले हैं झाड़ू के कुछ नियम। हमें झाड़ू में कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह रखें कि किसी के पैर भी ना लगे। और झाड़ू से हमें कभी किसी को मारना भी नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं ना, बच्चों को भी झाड़ू से मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे भी झाड़ू का अपमान माना जाता है। और सूर्य अस्त के बाद हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप खाना बनाएं तो चूल्हे पर कभी भी खाली कढ़ाई या खाली तवा नहीं रखा होना चाहिए, और ना ही चूल्हे के ऊपर से सीधा हमें खाना लेना चाहिए। जैसे कि हमने खाना बनाया कढ़ाई में और उसी कढ़ाई से सीधा हम खाना किसी को देने लगे, नहीं। पहले अगर आपने जिस भी बर्तन में खाना बनाया है उस बर्तन को गैस से नीचे उतार लीजिए, फिर उसमें से किसी को भी आपको खाना परोसना है तो उससे आप खाना परोसिए। कभी भी गैस पे चढ़े हुए बर्तन पर खाना हमें परोसकर नहीं देना चाहिए, और ना ही हमें खाली कढ़ाई और या खाली कोई भी बर्तन गैस पे चढ़े रहना चाहिए। अगर आपका काम हो गया है तो तुरंत उसको गैस से नीचे उतार लेना चाहिए। चूल्हे पे चढ़ा हुआ खाना खाने से कोई भी काम हमारा नहीं बनता है। जो भी हम काम करने की सोचते हैं तो उसमें हमें असफलता ही मिलती है, और ऐसा खाना खाने के बाद हमारे जो काम हैं वो बिगड़ते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और सप्ताह में हमें एक दिन सेंधा नमक से घर में पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम अपने घर में हफ्ते में एक दिन सेंधा नमक से पोंछा लगाते हैं तो इससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर रहती है, और हमारे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। कभी भी अपने दरवाजे को पैरों से ठोकर मारकर नहीं खोलना चाहिए। बहुत गंदी आदत होती है जो लोग दरवाजे पे ठोकर मारते हैं ना, और उसको दरवाजे को खोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शाम को अपने घर में दिया जरूर जलाएं। घर में देसी घी हो या आपके पास तेल हो, कुछ भी हो, पर घर में एक दिया जरूर जलाएं। कहते हैं जिसके घर में दिया जलता है उसके घर में बरकत बनी रहती है और एक पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है। अगर हम नियम से इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमेशा बनी रहती है, और माँ लक्ष्मी का भी आगमन हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ एकदम से वैसे भी नहीं होती है। अगर हम, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो सोचते हैं कि 1-2 दिन ये काम करा, 4-5 दिन ये काम करा तो बस काम हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी काम श्रद्धा पूर्वक और नियम से हम करते हैं तभी उसका फल हमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी काम को करने के लिए एक श्रद्धा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। कभी भी लालच में कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम श्रद्धा से, विश्वास से किसी काम को करते हैं तो वो काम हमारा 100% सही होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत बनी रहे तो इन नियमों का ज़रूर पालन कीजिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आपके घर में दरिद्रता बनी रहे, गरीबी बनी रहे। तो हमें इन सभी बातों का विशेष पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।